एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, 2 दिन पहले के सारी रीडिंग्स अपलोड हो रही थी, बट टेक्निकल रीजंस की वजह से वो ऑटोमेटिकली डिलीट होने लगी। तो आई जस्ट थॉट टू गिव अ ब्रेक। तो आज मैं आ गई हूँ दोबारा से। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि रीडिंग में हमें जो है वो क्या मैसेजेस मिलते हैं। ये आपके लव एंड ट्रस्ट के लिए हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, किसी भी फॉर्म, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप लोग की बातचीत नहीं हो रही या ड्यू टू एनी रीज़न कोई आर्ग्यूमेंट या कोई फ़ाइट चल रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर या जिस भी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख रहे हैं वो रिग्रेट करते हैं या नहीं रिग्रेट करते। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल भी देखी जा सकती है, और कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा कि हम किन की एनर्जीज़ में जो है वो ट्यून इन है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। As I always say, take a deep long breath. कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, लेकिन मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कार्ड्स शफल कर लेती हूँ दोबारा से। उप्स, कार्ड्स तो ओवरफ्लो हो रहे हैं नाज़रीन। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस, जिसके लिए भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं। डू दे रिग्रेट लूजिंग देम? डू दे रिग्रेट losing her? Do they regret losing him? इसको थोड़ा पीछे कर लेती हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सामने हो रहा है। वैसे तो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, बट इवन लेट्स स्टॉप। बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन है। लेट्स टेक द कार्ड फर्स्ट। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, सॉरी 5 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 7 of cups, knight of swords, 6 of cups, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत ज़्यादा है, king of cups and 7 of pentacles. All right. आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। ओके, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत ज़्यादा है, और एरीज, सजिटेरियस, लियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ऑलमोस्ट सारे स्टार साइन हैं। और बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, क्वेश्चन है हमारा, डू दे रिग्रेट लूजिंग यू? तो डेफिनेटली दे रिग्रेट अ लॉट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट, जो कि हमें बहुत ही इन दोनों कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो अभी ही बताना बहुत ज़रूरी है, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, फॉर श्योर दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा 5 आया है, विच इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में बहुत ही मेजर शिफ्ट आने वाला है। दिस इज़ फॉर श्योर। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट वे में चेंज होने वाली है। ये एक ऐसा मैसेज है जो कि बिल्कुल रीडिंग की बिगिनिंग में देना बहुत ज़रूरी है। बिसाइड्स दैट 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में 7 आया है,
जो कि इस बात को, इस मैसेज को सीमेंट करता है कि आपका लक का पाथ जो है ना, आप अपनी लक के ही रास्ते पर हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ शायद आप पहले ही वहाँ पर चलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब जो है वो आपको स्लोली ग्रेजुअली अपने साथ जो जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे आपको पता चलता चला जाएगा। दो चीज़ें मैंने यहाँ पर रीडिंग की बिगनिंग में भी बता दी। आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाला है, बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है, बहुत ही ह्यूज चेंजेस। बस आप अपने फेथ को जो है वो डगमगाइए मत, अपने कॉन्फिडेंस को शेक ना कीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, आप इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की जर्नी या तो आपने स्टार्ट कर ली है या आप उस तरफ बिगिनिंग आपकी हो चुकी है। आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको बहुत अपने अतराफ़ में, अपनी सराउंडिंग्स में इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपकी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पर हो रही हैं। अब आप कुछ भी दिल और दिमाग से अगर सोचेंगे तो उसका एक्चुअल रिलेशन जो होगा या उसका एक्चुअल कनेक्शन जो होगा वो आपका डिवाइन की तरफ होगा, यानी कुदरत की तरफ होगा या ऊपर वाले की तरफ होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू। दे मीन्स ही और शी। जो जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, क्या उनको रिग्रेट होता है आपको छोड़ने का? फॉर श्योर येस। इतना ज़्यादा रिग्रेट है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि उनको सोते जागते अगर रिग्रेट होता है तो ये कहना यहाँ पर जो है वो ज़रूरी होगा। वो इसलिए कि एक तो सबसे पहली बात कि ये रिलेशनशिप कोई ऐसा नहीं था कि आए मिले और चल दिए, ये वाली बात तो थी ही नहीं। ये आपका चाइल्डहुड लव भी हो सकता है, या तो आप कज़न्स थे, या आपका ये रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंड्स के थ्रू जो है वो बिल्डअप हुआ। आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड जोन रखते हुए भी बहुत इमोशनल थे, एक दूसरे के लिए बहुत अटैच थे। और जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ या जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, एक्चुअली ये आप इनके सबसे अच्छे दोस्त थे, सबसे अच्छे दोस्त। आप इनको जेन्युइन लव की तरह फ्रॉम डे वन से आपको पता चल गया था कि ये आपका ट्रू लव है। लेकिन उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगाया, बहुत टाइम लगाया, और हमेशा ही आपको फ्रेंड जोन में रखा। अगर मैं यहाँ पर ये बात कहूँ कि जो है इन साहब की, इन खातून की, इस बॉय की या इस गर्ल की इंटेंशन जो है आपके टूवर्ड्स कोई गलत नहीं थी। यानी कि कुछ रिलेशन होते हैं ना जो कि शुरू होते हैं और फिर उनको कोई नाम नहीं दिया जा रहा होता और वो चलते चले जा रहे होते हैं, और फिर जब कमिटमेंट की बारी आती है तो रास्ता बदल लिया जाता है। ऐसा नहीं था। आपके जेन्युइन लव होने की वजह से इस पर्सन को बहुत ही एक रिलीफ और एक हीलिंग मिलती थी। लेकिन ये पर्सन आपको कभी भी ये क्लोजर देते नहीं थे। ये आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रखते हुए ही इन्जॉय करते थे, और बहुत इन्जॉय करते थे। यानी इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था आपकी कंपनी, आपके जेन्युइन इमोशन। ये कुछ भी कर लें, एडवाइस लेनी हो, बातचीत करनी हो, सलाह मशवरा करना हो, परेशान होते थे, उलझे हुए होते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप इनके फैमिली ड्रामा से भी वाकिफ़ थे, आप इनके लाइफ के प्रैक्टिकल या ऑफिशियल लेवल के इश्यूज से भी वाकिफ़ थे, और आप हमेशा इनसे, ये आपसे बातचीत करके बहुत रिलीफ फील करते थे। लेकिन इन्होंने आपकी वर्थ को एक्चुअली नहीं जाना। ये इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप ही इनका जेन्युइन लव हैं। जिसकी वजह से हुआ ये कि इन्होंने आपसे, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी। हालांकि ये रेस्टलेस उस वक्त भी होते थे जब आपको लेकर इनको कोई डिसीजन लेना होता था, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पाते थे और अपने ऑप्शंस को, अपनी स्टेबिलिटी को देखते थे। दिस वाज आल्सो फॉर हिम और हर एज अ एज अ गुड जेस्चर कि जब तक ये खुद स्टेबल ना हो जाए, ये शायद आपको कुछ
ऑफ़र नहीं कर पाते थे। लेकिन उसमें जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी कुछ अपने खुद से भी फाइट्स होती थी, और इनके आर्ग्यूमेंट्स जो कुछ आपसे आपके साथ भी होते थे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जब फाइट्स होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, तो इनको पहले से पता चल जाता था कि अब आप इनसे किसी न किसी चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो पूछेंगे। यानी आप इनसे डेफिनेटली कोई कमिटमेंट, कोई लॉन्ग रिलेशनशिप, कोई स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते थे और आप लोगों के फिर आर्ग्यूमेंट्स होते थे। जहाँ तक बात रिग्रेट करने की है, तो फॉर श्योर रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनफैक्ट इतना है कि ये रातों को सो भी नहीं पाते। आपके लिए जो अच्छी बात हुई है वो ये कि आपने इनके रिग्रेट को भी जो है वो वक्त से पहले ही समझ लिया कि इनको रिग्रेट हो रहा है। मेरे ख्याल में ये जो मैंने आपको रीडिंग की बिगिनिंग में बताया था कि आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट और एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, शायद आपको वक्त से पहले पता चल जाता था कि, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप ही से सारी जिसे कहना चाहिए ना एडवाइस और तमाम चीज़ें डिस्कस करके इनके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते थे। और उसकी वजह से ये इनको ये बात पता थी, हमेशा से इनको ये बात पता थी कि आप जो हैं वो इनकी बातों को पकड़ लेते हैं, इनके घुमाने फिराने वाली बातों को जो है ना, हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया है या 7 ऑफ सोर्ड्स भी नहीं आया है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन जो भी हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपसे थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलते थे। और माइंड गेम्स ये इस वजह से खेलते थे बिकॉज आप इनकी बातों को पकड़ लेते थे। आपने हमेशा जेन्युइन लव ऑफ़र किया है, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन रखा, लेकिन आपने उस फ्रेंड जोन में इनको जेन्युइन लव दिया, बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव दिया, और ये डे 1 से था। आपने इनको देखते ही पहचान लिया था कि ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, और आपने बहुत अपने आप को स्टेबल किया है। इसी वजह से शायद आपकी पर्सनालिटी का जो शिफ्ट है या जो आपकी स्पिरिचुअल पाथ है उसकी बिगिनिंग शायद इसीलिए हुई है, बिकॉज आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जहाँ तक इनकी बात है और हमारी रीडिंग के टॉपिक की बात है कि क्या वो रिग्रेट करते हैं, डेफिनेटली वो रिग्रेट करते हैं, चाहे वो फीमेल हो या वो मेल हो। रिग्रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा शायद एनजाइटी इतनी ज़्यादा है कि रातों को सोया नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है, एक सैड बात यह है कि बल्कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। शायद आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो रिसेंटली बीमार भी बहुत हुए हैं, क्योंकि जहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई वहाँ पर उनको भी कुछ ना कुछ इंडिकेट हुआ है, उनको भी डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला है, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ है। और मेजर रियलाइजेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हुई है वो ये कि उनको आइडिया हो गया है कि उन्होंने किसको खो दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उनको बहुत आइडिया हो गया कि उन्होंने खो दिया। अब वो आपकी तरफ कोई आपको ऑफ़र करना भी चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट उनमें करेज नहीं है, बिकॉज़ इतने ज़्यादा यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि हैप्पी मोमेंट्स और मेमोरीज़ बनाई गई हैं, इतनी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स और मेमोरीज सेलिब्रेट की गई हैं कि वो अब उसी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स में हैं। उनको वो अपने अंदर करेज ही नहीं देख पा रहे हैं, ला पा रहे हैं कि वो आपको ये भी बता सके कि उनको रिग्रेट होता है। यहाँ पर दूसरी एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रांग हुई है वो ये कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। जो मैंने बात की थी यहाँ पर कि स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी आपकी बिगेन हो चुकी है और मेजर शिफ्ट आने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि आपके अंदर शुरू से डे 1 से मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी ही जेन्युइन लव ऑफ़र करने की है। और ये साहब या ये ख़ातून भी कोई ऐसे नहीं हैं कि ये आपको कोई बैड इंटेंशन के साथ इन्होंने रिलेशनशिप को बिल्डअप किया हो। जेन्युइन इमोशन इनके भी हैं, लेकिन आपकी तरफ से इतना ज़्यादा इनपुट किया गया है, आपकी तरफ से इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है कि उनको लगता है कि अब वो कुछ कहें भी, वो कुछ करें भी, तो वो आपके बराबर का इन्वेस्टमेंट इस रिलेशनशिप पे कर नहीं सकते, बैलेंस नहीं कर सकते कि जितनी आपने यहाँ पर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप को मेंटेन करने में की है। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पर्सन को इमोशनल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट इस तरह से भी फील कर रहे हैं कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपकी लव ऑफ़र को राइट टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि जब चीज़ें उनके फेवर में थी। मुझे यहाँ कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या कोई जॉब के इश्यूज़ थे या कोई करियर के इश्यूज़ थे।
इनफैक्ट आई फील कि आपके पर्सन जो भी हैं वो बहुत स्टेबल हैं, फाइनेंशियली भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो चाहते तो आपको कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते थे, वो आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने डे वन से इस बात को नोटिस ही नहीं किया। वो ऐसा भी फील हो रहा है, ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि वो उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत वर्स्ट थे। उन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हुआ ये कि वो आपको भी जज करते थे कि शायद इतना कोई अच्छा हो नहीं सकता जितने आप हैं, जितने जेन्युइन आप हैं। तो इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, जो मैं देख पा रही हूँ। हालांकि आपकी इनोसेंस, आप बहुत ही यंग एज में, मुझे लगता है आपकी एज, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप यंग थे उस वक्त। और इन एज डिफरेंस वैसे आप दोनों में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, बट येस फॉर श्योर दिस पर्सन वॉज वेरी मेच्योर व्हेन ही और शी मेट यू। लेकिन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पार्टी की है, हल्ला गुल्ला किया है, आउटिंग की है, डेटिंग की है, बहुत सब कुछ आप लोगों ने अपने उस टाइम को, जिसे कहना चाहिए ना, आपने फुल फ्लेज इन्जॉय किया है। और उसी दौरान आपकी कनेक्टिविटी इस पर्सन के साथ ऐसी हो गई थी कि लक जो थी ना वो इनके साथ चल पड़ी थी। आप इनके साथ होते थे तो इनकी फाइनेंसेस में बहुत स्टेबिलिटी आई। अब वो हर वक्त ये सोचते थे कि वो तो एक अपना, जिसे कहना चाहिए ना, अपना पीक टाइम इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे रीडिंग में मुझे लग रहा है कि उस पर्सन को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि दिस जेन्युइन पर्सन, ये जो इस वक्त मेरी लाइफ में मौजूद है, ये सब कुछ, क्योंकि जाहिर बात है जब हम खुश होते हैं, जब हम अपनी लाइफ को भरपूर इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम इन्जॉय कर किसके साथ रहे हैं, हमें किसकी पर्सनालिटी या किसकी कंपनी जो है वो प्लेजर देती है। हम बस समझ रहे होते हैं कि ये सब कुछ हमारे अपने ही वजह से हो रहा है। लेकिन जब उस पर्सन का आपकी लाइफ से जाना होता है ना, तब इंसान को रियलाइज़ होता है कि ओहो, ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। और यही ये आपके पर्सन को हुआ है। चीज़ें उनके फेवर में थी, सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में थे, फाइनेंसेस उनके फेवर में थे, सर्कल उनके फेवर में था, आपकी मोहब्बत उनके फेवर में थी, सब कुछ उनके फेवर में था। बट इवन देन उन्होंने उस मोमेंट को, जो है, जो मुझे यहाँ इतना स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन को शायद ऐसा लगता था कि जैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं जाएगी या कहीं जाएगा। लेकिन कमिटमेंट की जब बात आती थी तो इन्होंने आपको ऑप्शंस होने की वजह से जो है वो नहीं आपको प्रायोरिटी दी। इन्होंने दूसरी 3D वर्ल्ड या 5D वर्ल्ड की चीज़ों को, जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से इनको बहुत 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 मेजर, जिसे कहना चाहिए, रिग्रेट होता है और अभी भी हो रहा है। बात ये आपसे करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाह रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स हमें कम्युनिकेशन का कार्ड बताता है, लेकिन रीडिंग में यह लग रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेशन इस वजह से करते थे ताकि इनके प्रॉब्लम्स जो हैं, जो मसले मसाइल ज़िंदगी में चल रही, जब आपसे डिस्कस करते थे तो ये बहुत लाइट फील करते थे। और अब इनको वो पर्सन कहीं मिलता नहीं है कि जैसे हमेशा से आपने इनको हर सिचुएशन में, जो है ना, वेलकम किया था। जो भी ये बातें बताते थे, जब कि आपको पता चल जाता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये कोई एक्सक्यूज़ेस बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इनको, आपके लिए इनका वापस आ जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो आप हमेशा ये सोचते थे कि ये पर्सन वापस ही आ गया तो उसने जो कुछ भी किया वो ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन को और ज़्यादा रिग्रेट फील करवाती थी कि इवन आफ्टर सो मैनी मंथ्स, इवन आफ्टर सो मैनी डेज, इवन आफ्टर सो मैनी वीक्स, इवन आफ्टर नॉट आस्किंग हर और हिम फॉर अ सिंगल थिंग कि तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं, उसके बावजूद भी आप इनको विद ओपन हार्ट्स, विद ओपन आर्म्स आप इनको वेलकम करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत रिग्रेट होता है। और अब इनके अंदर इतनी करेज नहीं आ रही, जो मैं आपको ये देखिए, ये बिल्कुल 5 के नीचे 10 आया, 9 आया है, 5 ऑफ कप्स के नीचे बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, विच इज़ मेकिंग हिम और हर सो रेस्टलेस कि इनको स्पेशली रात में इनको सबसे ज़्यादा रिग्रेट होता है, बिकॉज वही इनका मी टाइम होता है। और मी टाइम में, ये अपने मी टाइम में जिसकी कंपनी मिस करते हैं, वो पर्सन ही अब इनकी लाइफ में नहीं है। तो फॉर श्योर इफ़ आई से कि ये रिग्रेट करते हैं, ये डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इनको बहुत 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 मेजर रिग्रेट है। आई एम सो सॉरी आई एम रिपीटिंग दिस, बट येस, लेकिन आपको उनकी इस रिग्रेट होने की एनर्जी में होते हुए भी आपका, मुझे फील हो रहा है कि यू आर स्टिल सेंडिंग प्रेयर्स एंड पॉजिटिव वाइब्स टू दिस पर्सन। आप अभी भी इतना बुरा नहीं सोच रहे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इतने बैड
इमोशनल लॉस के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो इसीलिए शुरू हुई क्योंकि आप इनसे इतना दूर रहने लगे थे, और उस दूर रहने की वजह से आपको ऑटोमेटिकली आप अपने ऊपर वाले से सवाल करते थे कि ऐसा क्या मैंने कमी की है जो ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है। और उस वजह से क्या होता था जनाब, आपको जवाबात जो मिलने लगे, आपको रिफ्लेक्शन जो आपने एक अपनी अप्रोच रखी है, रिफ्लेक्टिव अप्रोच, उसमें ये होने लगा कि आपकी हेल्प जो है वो ऊपर वाला करने लगा। आई एम सो सॉरी फॉर दीज बैकग्राउंड वॉइसेस। यहाँ बच्चे जो हैं, आज वीकेंड है तो बच्चे जो है ना अपना भरपूर खेल रहे हैं, बट दिस इज़ मैसेजेस, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त इस रीडिंग में। कार्ड जो हैं वो सी, इस रिग्रेट के बाद जहाँ तक मैं सोच पा रही थी, इन्होंने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया है, बहुत ही एग्रेसिव हुए हुए हैं, बहुत ही रिजिड हुए हैं, बहुत ही स्टबन हुए हुए हैं, और एक ऐसा भी लग रहा है कि इनको एक सेल्फ बिलीफ है, बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि अब भी चाहें तो ये आ सकते हैं। ये एक ओवरऑल एनर्जी है। मैंने जैसे कहा था कि आप लोगों ने जितनी मेमोरीज़ बनाई, जितना आप लोगों ने टाइम अपना एंजॉय किया था, ये उन मेमोरीज़ में खोए हुए हैं। 6 ऑफ कप्स देखें आप, ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड और मेमोरीज़ ऑफ लव, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें जो हैं वो याद आ रही हैं। इनको अब जाकर ये रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनका ट्रू लव थे, सोल पार्टनर थे, ट्विन फ्लेम थे। ये लवर्स का कार्ड होता है, जेमिनाई। लव बिगिन करना चाहते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी, सब कुछ इनके पास अभी है, नहीं है तो आप नहीं हैं, सिंपल सी बात। आप देख लीजिए, ये कार्ड्स आपके सामने हैं, मैंने कोई कार्ड अपनी तरफ से नहीं निकाले, ये आपकी रीडिंग में कार्ड्स आए हैं। अथॉरिटी फिगर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज इनको हर वक्त ये लगता था कि जब कभी भी आएंगे, जैसे पहले आ जाते थे, जब कभी भी महीनों बाद आएंगे, सालों बाद आएंगे, हफ्तों बाद आएंगे, एक मैसेज करेंगे और आप हाजिर। ये एक इस इल्यूजन में अभी तक रहते हैं। इनको अभी भी लगता है कि मैं अभी भी आऊँ, और है, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि अब आपकी पर्सनालिटी का एक, आपकी एनर्जी का एक शिफ्ट हो चुका है। जो मैंने 5 5 आपको बताया था आपकी रीडिंग में आया है, ये इंडिकेट ही यही करता है। इस वजह से ये इतने अथॉरिटेटिव फिगर होने के बावजूद इनके अंदर ये करेज नहीं है, एंड मूवमेंट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन नहीं आएंगे बिकॉज इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। दिस इज़ फॉर श्योर। आप देख लीजिए, कार्ड्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसकी पिक्चर भी ले लें, एंड इफ़ यू वांट टू गेट अ कंफर्मेशन फ्रॉम समवन कि आप और किसी से डिस्कस कर लें, आप डिस्कस भी कर सकते हैं, बट दीज आर योर कार्ड्स एंड दिस इज़ योर रीडिंग। और मैं और देख लेती हूँ आपको फाइनल, अगर इस रीडिंग का आउटकम देखा जाए कि डू दे रिग्रेट लूजिंग यू, फॉर श्योर, फॉर श्योर। इससे बड़ी आप सोचिए कि क्या बात होगी कि लॉस आपका हुआ ही नहीं, लॉस तो उनका हुआ, उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया। इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, जैसे 9 ऑफ, अब देखिए कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स आ रहे हैं, रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, और ये शायद इस वजह से भी है, ये कार्ड ऐसा भी आया है कि आप इम्पेशेंट मत हो, काम में बिज़ी हो गए। मैंने जैसे कहा था, अपने आप को इतना अथॉरिटी फिगर और काम में मसरूफ़ कर लिया है, और अब ये करते हैं यही है कि अपने आप को काम में बिज़ी कर लेते हैं ताकि आपकी तरफ ध्यान ही ना जाए। अननेसेसरीली लोगों की कंपनी, जहाँ पर ये आपके साथ बैठ के आपकी कंपनी इंजॉय करते थे, अब ऐसे लोगों की कंपनी इनको मिल रही है जहाँ सिवाय गॉसिप्स के और कुछ नहीं है। एंड आई गेस शायद कुछ लेडीज़ इनकी लाइफ में आ गई हैं ऐसी, जो सिर्फ बातें करती रहती हैं, सिर्फ बातें करती रहती हैं, एंड कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन इनका नहीं होता, एंड यूजलेस टॉक, जिसे कहना चाहिए कि पहले आपसे बातें होती थी, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होते थे, अब जिनकी कंपनी इनको मिली हुई है वहाँ पे सिर्फ अननेसेसरी गॉसिप्स होती हैं। सी, अथॉरिटी का कार्ड निकला था, ओवरऑल एनर्जी भी निकली है। इनका हार्ट चाक्रा ओपन हो चुका है, लेकिन इनके अंदर करेज ही नहीं है, बिकॉज इनको बार बार इनकी डेविल एनर्जी जो है ना, इनकी नेगेटिविटी इनको इनसिक्योर करती है, बिकॉज इन्होंने आपको पेन दिया है। ही नोज़ और शी नोज़ वेरी वेल कि इन्होंने आपकी वर्थ नहीं जानी, इसी वजह से ये इनसिक्योर हैं। सो येस, इट्स अ पेनफुल रीडिंग, इट्स अ डिफ़िकल्ट रीडिंग, इट्स अ हैवी एनर्जी, बट फॉर श्योर हमारा टॉपिक ही एक्चुअली ऐसा था कि जिसके अंदर ये हमें मैसेज चाहिए था कि क्या आपके पर्सन रिग्रेट करते हैं कि जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, या आप उनकी ज़िंदगी से किसी भी रीज़न की वजह से चले गए। तो येस, दिस इज़ फॉर श्योर कि आपके पर्सन को डेफिनेटली रिग्रेट होता है, दे रिग्रेट अ लॉट आपके लिए। सिर्फ अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखें, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उनसे नफ़रत तो नहीं हुई होगी,
तो जिस इंसान से हमें मोहब्बत होती है, कोई भी इंसान हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो दिल दुखाने के लिए नहीं आता, बेवफ़ाई करने के लिए नहीं आता, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे बन जाते हैं कि बेवफ़ाई हो जाती है। ये लवर्स की रीडिंग है, तो डेफ़िनेटली लवर्स की रीडिंग जो होती है वो बड़ी बड़ी लव रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर मैं कोई पॉजिटिव या मोटिवेशन के या कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस नहीं दे सकती, बट द पॉइंट इज़ कि जो कार्ड्स निकले हैं उन कार्ड्स के थ्रू अगर मैं आपको एक कंक्लूडिंग मैसेज या कंक्लूडिंग नोट देना चाहूँ, तो वो ये होगा कि कुछ भी है, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़, यानी वो मेमोरीज़ ऐसी हैं कि शायद उन मेमोरीज़ के सहारे भी ज़िंदा जिया जा सकता है, ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो डेफ़िनेटली अगर ऐसा हुआ है, अगर ये पर्सन टॉक्सिक नहीं थे, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में इन्होंने आपको बहुत ही बुरी तरीके से आपका दिल नहीं तोड़ा, तो व्हाट यू कैन डू बेस्ट फॉर हिम और फॉर हर इज़ टू प्रे। आप जितनी दुआ करेंगे उस दुआ का रिवॉर्ड आपको भी मिलेगा और उस दुआ का रिवॉर्ड से ये भी हील होंगे। और अगर कोई एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो इनकी क्यों नहीं होगी। जब आप स्पिरिचुअल पाथ आपका बिगिन हो गया तो इनका क्यों नहीं होगा। क्योंकि किसी भी इंसान को जब मेजर रियलाइजेशन होने लगती है, तो इसका मतलब कुदरत जो होती है, ऊपर वाला जो होता है, वो आपको आपके दिल की आवाज़ को, आपके दिल को खोल रहा होता है, जिससे आप सही और गलत का फ़ैसला करने में आपको आसानी होती है। आपको अंदाज़ा होता है कि आपने पत्थर जमा किए या आपने हीरे जमा किए। तो ये आपकी रीडिंग है और ये आपके पर्सन की ओवरऑल मैसेज के थ्रू पता चल रहा है कि वाकई उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपको खो देने का। तो आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जो यादें आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई हैं उनकी बेसिस पर उनको माफ़ कर दें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि माफ़ करने से आप उनको नहीं, उनकी हीलिंग नहीं करेंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे। ये थी आपकी रीडिंग जनाब। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। रीडिंग देखते हुए, वीडियो देखते हुए आपको लगा हो कि आपके सर्कल में किसी से रेजोनेट कर रही है तो उससे वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपके साथ एक और टॉपिक के साथ आऊँगी। हो सकता है आज दोबारा एक और रीडिंग भी कर लूँ, लेकिन दिस वॉज द इमीडिएट रीडिंग विच आई फेल्ट आई शुड डू इट व्हेन आई पिक अप द डेक। तो ये आपकी रीडिंग थी। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।